हेलो एवरीबॉडी, दिस इज आदर्श कुमार। आज हम झारखंड की जनजातीय शासन व्यवस्थाओं में से पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि ये जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है ये आपकी कौन से जनजाति की शासन व्यवस्था है। ये उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है। ठीक है, उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में आप देखते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। इसके कौन कौन से अधिकारी होते हैं और इसमें कौन कौन सी संस्था होती है जिसके तहत ये जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है वो फंक्शन करती है, किस प्रकार से ये जो है काम करता है। ठीक है, तो ये आपका उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है। पहला टर्म है ना कि पूछा जाएगा कि पढ़ा पंचायत जो है वो आपका किस जनजाति की आपका शासन व्यवस्था है, तो ये पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था आपका उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है। ठीक है, मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है ये जो शासन व्यवस्था है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था ये मुंडा जनजाति की जो शासन व्यवस्था है उससे मिलती जुलती है। मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था है ना वो सबसे पहले डेवलप हुई थी। ठीक है, तो उसकी में आपका मॉडिफाई होकर के ये जो शासन व्यवस्था है वो अपने स्तर पे डेवलप होती है। इस वजह से ये जो है कि आपका मुंडा जाति के आपके शासन व्यवस्था से थोड़ी मिलती जुलती है। ठीक है, महत्वपूर्ण पद को देखें या फिर आपका महत्वपूर्ण शब्द जो है ये मतलब कि अधिकारी जो होंगे तो वो कौन कौन से होंगे और उनके जो फंक्शन से देखेंगे संबंधित तथ्य में कि इनसे ये जो आपके अधिकारी हैं उनसे संबंधित तथ्य क्या क्या। ठीक है, तो ये महत्व के बारे में देखते हैं ना। तो ये महत्व होते कौन है। ठीक है, गांव का प्रधान हुआ करता है। ठीक है, प्रत्येक गांव का प्रधान को महत्व बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपके कौन होता है, तो इस शासन व्यवस्था में गांव का एक प्रधान होता है जिसे महत्व कहा जाता है। ठीक है, ये जो आपका पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को आपको महत्व बोला जा रहा है। ठीक है, ये गांव स्तर के मामलों का निपटारा करता है। ये जो आपका है कि क्या करेगा, ग्रामीण स्तर के मामलों का निपटारा कौन करेगा, तो महत्व करेगा। ठीक है, कैसे करेगा, इस कार्य में गांव के अनुभवी व बुजुर्ग लोग ग्राम प्रधान की सहायता करते हैं। मतलब कि ग्राम प्रधान कौन, तो ये महत्व की सहायता कौन करेंगे, गांव के बुजुर्ग लोग करेंगे। ठीक है, गांव के बुजुर्ग लोग ये जो है कि आपका महत्व की मदद करते हैं ग्रामीण डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में, है ना, गांव के मामलों को निपटारा करने में। ठीक है, प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों अधिकार इसको प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये महत्व जो होता है उसको आपको महत्व को प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों ही अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में मांझी की बात करें तो मांझी कौन होता है। ठीक है, ये अधिकारी का क्या काम होता है। ठीक है, तो मांझी जो होता है महत्व का सहयोगी होता है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में। ठीक है, तो ये आपका महत्व का सहयोगी होता है और ये जो है महतो के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाता है। ठीक है, महतो का जो भी आपका पंचायत के लेवल पे जो भी डिसीजंस होगा उसको लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, तो उसको लोगों तक पहुंचाने का काम जो करेगा ये आपका मांझी करेगा। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड जो है आपका कि पढ़ा पढ़ा या फिर आपका आप बोल सकते हैं पढ़ा। ठीक है, पढ़ा या पढ़ा ये क्या होता है। ठीक है, ये एक संस्था है ना, तो ये आपका 5, 7, 11 या 21 गांव जो है, ठीक है, ये मिल करके 5, 7, 11 या 21 या 22 गांव। ठीक है, तो हमें याद रखने है कि ये आपका इतने गांव मिल करके क्या करते हैं, अंतर ग्रामीण पंचायत बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे गांव मिल करके एक पंचायत बना रहे हैं जिसको अंतर ग्रामीण पंचायत बोला जाता है। कितने गांव, या तो 5 गांव होंगे या 7 गांव होंगे या 11 गांव होंगे या 21 गांव होंगे या 22 गांव होंगे। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, ये फैक्ट है। ठीक है, तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था की फैक्ट याद रखनी है कि ये आपके 5, 7, 11 या फिर 21 या फिर 22 जो गांव होंगे वो मिल करके जो आपका एक पंचायत का निर्माण करेंगे जिसे अंतर ग्रामीण पंचायत के नाम से भी बोलेंगे। ठीक है, ये आपका उसी को आपका क्या बोलते हैं, हम पढ़ा बोलते हैं। ठीक है, वही पढ़ा कहलाता है। ठीक है, ये जो आपका इसका जो प्रधान होगा, ठीक है, मतलब पढ़ा राजा। ठीक है, पढ़ा राजा जो होगा इसका हेड जो होगा, ठीक है, उसी को आपका बोला जाएगा पढ़ा पंचायत का प्रमुख को ही आपका पढ़ा राजा बोला जाता है ना। ये जो वर्ड है यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, पढ़ा राजा। ठीक है, तो ये पढ़ा राजा कौन होता है, तो आपका पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है ना। तो ये पढ़ा राजा के द्वारा 2 या 2 से अधिक गांवों के विवादों का निपटारा किया जाता है। ठीक है, अंतर ग्रामीण पंचायत है ना, तो 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच में किसी प्रकार का विवाद हो गया है तो आपका कहाँ पे इसका इन विवादों का आपका निपटारा किया जाएगा, तो पढ़ा लेवल पे किया जाएगा। ठीक है, निम्न और ये जो है आपका कि पढ़ा जो होता है ना, ये निम्न उच्च तथा मध्य निम्न मध्य तथा उच्च 3 स्तरों में विभक्त होता है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि ये आपका निम्न मध्य तथा उच्च 3 स्तरों पे विभक्त होता है। निम्न स्तर तथा मध्य स्तर निम्न स्तर तथा मध्य स्तर
में पंचायत फैसलों का निपटारा न होने पे उच्च पंचायत द्वारा निर्णय लिया जाता है। यदि आपका निम्न पंचायत और मध्य पंचायत में आपका कोई डिसीजन नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या करेंगे, निम्न स्तर पे, ठीक है, या फिर मध्य स्तर की पंचायत पे डिसीजन नहीं हो पा रहा है तो उच्च स्तर की जो पंचायत होगी वो क्या करेगी, आपका डिसीजन लेगी, ठीक है। तो ये 3 स्तर पे आपका पढ़ा पंचायत भी ना 3 स्तर पे आपका क्या है, डिवाइडेड होती है, ठीक है। आप समझते हैं कि ये जो है आपका कि पंचायत के कार्यवाही में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी सहभागिता है, ठीक है। इसमें देखते हैं कि पंचायत में जो है ना कि पुरुषों के साथ में जो है ना महिलाओं का भी सहभागिता होती है, ठीक है। महिलाएं भी आपका पार्टिसिपेट करती है पढ़ा पंचायत में, ठीक है। तो हमने देखा हुआ था कि मुंडा शासन व्यवस्था में महिलाओं को आपका पार्टिसिपेट करना अलाउ नहीं था, लेकिन पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में क्या है कि महिलाओं को यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए परमिशन होता है, ठीक है। वैसे मामले अब पढ़ा राजा कौन था, तो पढ़ा राजा आपका होता है पढ़ा पंचायत का प्रमुख, ठीक है। पढ़ा पंचायत का प्रमुख को आपका पढ़ा राजा बोला जाता है। वैसे मामले जिसे महतो द्वारा ग्रामीण स्तर पर निपटारा नहीं किया जा सका, ठीक है। जो ग्रामीण स्तर का हेड कौन होता था, ग्राम का जो प्रधान होता था वो आपका महतो होता था। उस स्तर पे आपका जो नहीं महतो द्वारा जो मामलों का निपटारा किया जा सका है उसे पढ़ा राजा को हस्तांतरित कर दिया जाता है। उसे उन मामलों को क्या है, पढ़ा राजा के को हस्तांतरित किया जाता है। अब पढ़ा राजा उस पर डिसीजन लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपका फंक्शन करता है, ये संस्था, ठीक है। अब पढ़ा दीवान को देखते हैं ना कि ये पढ़ा दीवान कौन होता है, ठीक है। तो ये सर्वोच्च पदाधिकारी होता है ना कि ये आपका पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में सबसे ऊंचा जो आपका पद होता है वो किसका होता है, पढ़ा दीवान का होता है, ठीक है। ये सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है, सबसे ऊंचा अधिकारी है, ठीक है, सबसे ऊंचा पदधारी है यही पर्सन पढ़ा दीवान, ठीक है। और ये क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है, ठीक है। सभी पढ़ा राजाओं से ऊपर होता है, है ना, मतलब कि बोले सभी पढ़ा राजाएं, जितने भी पढ़ा राजाएं हैं पढ़ा शासन व्यवस्था में, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में, तो उसमें सबसे ऊपर कौन होता है, तो ये आपका पढ़ा दीवान हुआ करता है, ठीक है। इनके बीच समन्वय बनाता है। और ये जो है कि ये जितने भी आपका पढ़ा राजा है, ठीक है, सारे पढ़ा राजाओं के बीच में समन्वय बनाने का काम कौन करता है, तो पढ़ा दीवान करता है, ठीक है। पढ़ा राजाओं द्वारा अनिर्णित मामलों को आपका पढ़ा दीवान को ट्रांसफर कर दिया जाता है, हस्तांतरित कर दिया जाता है। उन मामलों का निवारण कौन करेगा, पढ़ा दीवान करेगा। जो आपका जो है ना पढ़ा लेवल पे जो है पढ़ा राजा नहीं जिस मामलों का निवारण कर पाते हैं, ठीक है, निर्णय नहीं ले पाते, अनिर्णित मामलों को किसको दे दिया जाता है, पढ़ा दीवान को हस्तांतरित कर दिया जाता है। अब उन मामलों पे कौन डिसीजन लेगा, तो पढ़ा दीवान लिया करता है। मतलब बोल सकते हैं कि ये सबसे बड़ा अधिकारी है, सबसे ऊंचा अधिकारी होता है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में, ठीक है। और ये सर्वोच्च न्यायालय की तरह फंक्शन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अधिकारी के बारे में देखते हैं कि नेक्स्ट आपका इसमें आपका अधिकारी कौन आता है, तो ये हमारा पाहन, ठीक है। पाहन कौन होता है, ठीक है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में, तो ये आपका गांव का धार्मिक प्रधान होता है, ठीक है। तो गांव का धार्मिक प्रधान होता है, इसका कार्य क्या होता है, तो पूजा पाठ, पर्व त्योहार, शादी ब्याह करवाना, ठीक है। ये पूजा पाठ करवाना है ना, गांव के लिए आपका कुछ पूजा पाठ करवानी है, पर्व त्योहार मनाया जा रहा है, ठीक है, या फिर शादी विवाह हो रहा है, ठीक है। तो आपका क्या है, गांव के स्तर पे आपका जो है ना पाहन जो होगा वो आपका धार्मिक हेड होगा, और यही क्या करेगा, आपका धार्मिक प्रधान होने के नाते ये आपका ये सारे पूजा पाठ करवाने का काम करेगा। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा देखते हैं इसका जो आपका पद जो होता है वो किसको दिया जाता है। ये जो पद होता है किसी शादीशुदा व्यक्ति को दिया जाता है ना, कि ये आपका पाहन का पद किसको दिया जाता है, तो ये आपका पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में किसी शादीशुदा इंसान को ही दिया जाता है, ठीक है। पाहन को दी जाने वाली भूमि को पहनई भूमि बोला जाता है, ठीक है। इस काम के लिए ये पूजा पाठ करता है ना, तो गाँव वालों के लिए पूजा पाठ करता है, तो इसलिए क्या है कि आपको पाहन को एक भूमि दी जाती है, ठीक है, भूमि का टुकड़ा दिया जाता है। तो उस भूमि को क्या बोला जाता है, उस भूमि को आपका बोलते हैं पहनई भूमि, ठीक है। तो पहनई भूमि बोला जाता है। इससे संबंधित सॉरी, ये जो हमारा कि पाहन का इतने सारे हमारे हमने पॉइंट्स देख लिए, इसके साथ में ही आपका जो है इससे संबंधित इसका जो कुल होगा, पाहन का जो कुल होगा उसको क्या बोला जाएगा, इसको पाहन का खूट बोला जाएगा, है ना। मतलब कि पाहन जिस कुल से बिलोंग करेगा उसका आपका क्या है कि पूरे वंशज को क्या बोला जाएगा, पाहन का खूट बोला जाएगा, ठीक है। शुरुआत में पाहन का कार्य गांव का सभी प्रशासनिक व धार्मिक कार्यों का संपादन करना था तथा इससे संबंधित कुल
को पाहन खूट कहा जाता था। ठीक है, ये जो है ना शुरू में क्या करता था कि शुरू में ये आपका गांव के जितने भी प्रशासनिक और धार्मिक कार्य होता था उसको ये पाहन किया करता था, इसी वजह से इसको पाहन या खूट बोला जाता था। ठीक है, अब देखते हैं बैगा के बारे में। ये बैगा जो होता है ये कौन होता है? ठीक है, ये अधिकारी के बारे में देखेंगे कि बैगा अधिकारी कौन है। तो ये आपको इसको वैद्या भी बोला जाता है। ठीक है, बैगा को वैद्या भी कहा जाता है और ये पाहन का सहयोगी होता है। ठीक है, पाहन का सहयोग करता है ये। ठीक है, बैगा क्या करता है? तो पाहन का सहयोग करता है, मतलब धार्मिक पूजा पाठ होगा, ठीक है, उसमें आपका क्या करेगा? बैगा आपका पाहन का सहयोग करेगा। ठीक है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में। और ग्रामीण देवताओं की पूजा कर उन्हें शांत करने का कार्य करता है। ग्रामीण देवताएं जिनको की पूजा करेगा ये, है ना, और क्या करेगा? उनका क्रोध को शांत करने का काम करेंगे ये बैगा। ठीक है, और महतो के कार्यभार से पूर्व बैगा ही गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान था। ठीक है, महतो का जो कार्यभार था ना, महतो क्या काम करता है? गांव का प्रधान होता है। तो गांव का प्रधान पहले कौन हुआ करता था? ये बैगा ही किया करता था, ये सारे काम जो महतो पहले किया जाता था। ठीक है, और गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान भी ये कहलाता था। ठीक है, आपका यही था, आपका पुरोहित भी यही था। ठीक है, आपका बैगा ही आपका गांव का पुरोहित हुआ करता था और लौकिक प्रधान भी आपका बैगा ही हुआ करता था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हमारा क्या, डाडा पढ़ा के बारे में। ठीक है, डाडा पढ़ा कौन होते हैं तो उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, ये जो आपका डाडा पढ़ा है, ठीक है, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो ये कई गांवों को मिलाकर बनाया गया संगठन होता है। ठीक है, बहुत सारे गांव हैं, वो उनको मिला करके क्या है, ये संगठन बनाया गया है ना। तो आपका पढ़ा के प्रत्येक गांव को एवं सदस्यता के रूप में अधिकार का और दर्जा दिया जाता है। इसमें जो है ना, पढ़ा के जितने भी गांव हैं, ठीक है, जिनको मिला करके ये जो है कि डाडा पढ़ा बना हुआ है, उसमें प्रत्येक गांव को क्या है, सदस्यता दी जाती है और सदस्यता का अधिकार, साथ में उनका दर्जा भी दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब कि जब भी मीटिंग होगी तो ये लोग आपका क्या करेंगे, जब भी बैठक होगी डाडा पढ़ा की, तो ये लोग आपका जितने भी गांव के होंगे, ठीक है, जितने भी पढ़ा के आपका सदस्य होंगे जिनको सदस्यता है, ठीक है, वो लोग आकर के क्या करेंगे, यहाँ पे आपका बैठक में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, पद जो होता है, पदों के अनुरूप सदस्यों का अधिकार कर्तव्य की पहचान की जाती है ना, पहचान चिन्ह दिया जाता है। मतलब कि पद के अनुसार आपका डाडा पढ़ा में क्या होता है, पद के अनुसार जिसको जो पद रहता है उसके अनुरूप सदस्यों का उनको अधिकार दिए जाते हैं कि कोई किसको क्या काम करना है। ठीक है, वो अधिकार आपका पदों के अनुसार दिया जाएगा और उसका उनका कर्तव्य भी डिसाइड कर दिया जाएगा कि उनको क्या फंक्शन करना है। ठीक है, डाड़ा पढ़ा के अंदर। और इसकी पहचान इनके लिए आपका है कि इनको पहचान चिन्ह भी दिया जाएगा। जैसे पुलिस इंस्पेक्टर को क्या होती है, कितने रैंक होती है, कितने स्टार्स होते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि ये कौन से रैंक का ऑफिसर है, ये क्या क्या इनका फंक्शंस है। ठीक है, उस तरीके से आया कि ये क्या है, पहचान जो होती है, पहचान चिन्ह इनको डाडा पढ़ा को दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट अधिकारी जो है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में, वो आपका पढ़ा पंच के बारे में समझते हैं कि ये पढ़ा पंच क्या होता है। ठीक है, तो पढ़ा पंच आपका किसको बोला जाता है, इसके बारे में समझते हैं ना। ये तो आधिकारिक नहीं है, लेकिन आपका क्या है कि एक पंच है ना, एक बैठक है, तो वो क्या होता है। ठीक है, पढ़ा पंच आपका आश्विन पूर्णिमा के दिन आयोजन किया जाता है। आश्विन पूर्णिमा के दिन में जो आपका बैठकी बुलाई जाती है पढ़ा में, ठीक है, तो उसको आपका पढ़ा पंच बोला जाता है। ठीक है, तो आश्विन पूर्णिमा के दिन में बुलाया जाता है। याद रखना है कि ये पढ़ा पंच कब बुलाई जाती है, तो आश्विन पूर्णिमा को बुलाई जाती है। ठीक है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। दूध भैया गांव है ना, अब देखते हैं कि दूध भैया गांव क्या होता है। ठीक है, यदि कोई गांव संबंधित पढ़ा से बिना संबंध विच्छेद किए किसी अन्य पढ़ा से संबंध होना चाहता है तो उसे दूध भैया गांव कहा जाता है। यदि कोई गांव है ना, वो चाहता है कि अभी वो किसी दूसरे पढ़ा के अंदर में है, ठीक है, और वो चाहता है कि वो पढ़ा के साथ साथ ही किसी और पढ़ा का भी आपका पार्ट बनना चाह रहा है ना, तो पढ़ा एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, अंतर ग्रामीण पंचायत होती है। ठीक है, अंतर ग्रामीण पंचायत होती है, तो एक अंतर ग्रामीण पंचायत का एक गाँव हिस्सा है, उसके बावजूद भी ये हिस्सेदारी आपका इससे ना हट करके क्या है, इसमें अपने भी आपका बोल सकते हैं पार्टिसिपेंट रखते हुए भी किसी दूसरे पढ़ा का भी वो पार्टिसिपेंट बनना चाहता है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, दूध भैया गांव बोला जाता है ना। और इस तरीके से ये दूध भैया गांव हमें याद रखना है कि इसका क्या होगा कि आपका ये दो पढ़ा का आपका बोल सकते हैं दो पढ़ा का आपका इसके पास मेंबरशिप होगी। ठीक है, दूध भैया गांव अंतर पढ़ा भी बन जाता है। ठीक है, इसी को आपका क्या दूध भैया गांव को अंतर पढ़ा भी बोला जाता है ना, तो अंतर पढ़ा के नाम से भी आपके दूध भैया गांव को हम जानते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो है, ठीक है। इस शासन व्यवस्था में इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक गांव हो, ठीक है, एक गांव को क्या बोला जाता है, तो एक गांव को पढ़ा राजा गांव बोला जाता है, ठीक है। अकेला गांव है ना, एक गांव जो होगा, सपोज करें कि पढ़ा राजा शासन व्यवस्था में आपका अंतर ग्रामीण शासन व्यवस्था है, इसमें या तो 5 गाँव आपका रहते हैं, या 7 गाँव रहते हैं, या 11 गाँव रहते हैं, या 22 गाँव रहते हैं, ठीक है। उनमें से एक गाँव को क्या बोला जाएगा, उनमें से एक गाँव को पढ़ा राजा का गाँव बोला जाएगा, ठीक है, पढ़ा राजा गाँव। दूसरे गांव को बोला जाएगा दीवान का गांव, ठीक है। तो दीवान का गांव दूसरे गांव को बोला गया। तीसरे गांव को क्या बोला जाएगा, तो पनेरे गांव बोला जाएगा, है ना। तो याद रखनी है, तीसरे गांव को क्या बोला जाएगा, पनेरे गांव। चौथे गांव को क्या बोला जाएगा, चौथे को आपका कोटवार गांव बोला जाएगा, है ना। तो चौथे को आपका कोटवार गांव बोला जाएगा। और शेष जितने होंगे उनको क्या बोला जाएगा, प्रजा गांव बोला जाएगा, है ना। तो प्रजा गांव के नाम से बाकी के जो होंगे उसको जाना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है कि आपका यहाँ पे पहले को क्या जान गए, तो पढ़ा राजा का गांव, दूसरा आपका कौन होता है, तो दीवान का गांव, दीवान गांव, और तीसरा होता है पनेरे गांव, और फोर्थ होता है हमारा चौथा आपका कोटवार गांव, और पांचवा कौन है, तो प्रजा गांव, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है कि ये पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के जितने भी इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में आपके कौन कौन से अधिकारी हैं वो भी हमने इस वीडियो के थ्रू डिटेल में समझ लिए हैं, ठीक है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।